बेहद अहम मुलाकात हुई। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने मुलाकात की है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से। उनसे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं का हल किस प्रकार से किया जाए, खास करके इनके मानदेय को लेकर, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों का जो मानदेय है उसमें तमाम तरह की समस्याएं आ रही। एक तो अल्प मानदेय है वो भी समय से नहीं आ पाता है और इसके पीछे का कारण है पोर्टल। स्पोर्ट्स पोर्टल की वजह से तमाम तरह की त्रुटियां देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारी ने आज मुलाकात की है और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं की और उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी है उनके मानदेय को लेकर जो समस्या देखने को मिल रही थी वो अब हल हो जाएगी। अप्रैल माह का तो मानदेय नहीं, लेकिन जब मई माह का मानदेय इन कर्मचारियों के खातों में आएगा तो वो पूरी तरह से समय पर आएगा और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं होगी, क्योंकि इन सारी प्रक्रिया में अभी 10-15 दिन और लग सकते हैं। फिलहाल सुरेश खन्ना से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, संगठन के पदाधिकारी ने और किन किन मुद्दों पर बातचीत की है, समान वेतन समान कार्य के साथ साथ क्या कुछ मुद्दे और जोड़े गए, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी योगेश उपाध्याय ने अटल टीवी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला है कि हाल फिलहाल में आपकी एक बेहद अहम मुलाकात हुई है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, किस परिप्रेक्ष्य में ये मुलाकात हुई है? जी, भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में खन्ना जी से, माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई है जी। और 30 तारीख को एक जैसा हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो एनएचएम का भुगतान का सिस्टम है, एसएनई स्पर्श पोर्टल आने के बाद से सिंगल विंडो पेमेंट सिस्टम हो गया था। राज्य से सारे बजट आते थे, मतलब भुगतान की प्रक्रिया होती थी। उसे 30 अप्रैल को एक निर्देश जारी हुआ, जो संगठन की मांग बहुत दिन से चल रही थी कि सारे जनपद स्तर से भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाएगी, जिसे तो एक धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया और साथ में अन्य मुद्दे श्रमिकों के, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े जितने भी विभाग हैं, संगठन हैं, उनके मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और साथ में जो नियमित कर्मचारी या संविदा है उनके भत्ते और महंगाई भत्ते समय से भुगतान हो, इन सब चीजों पर विस्तृत चर्चा हुई है। जी योगेश जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आगे जब जो मानदेय को समस्या अभी देखने को मिली थी, मानदेय को लेकर आगे चलकर ये समस्या अब कर्मचारियों के लिए उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इस बीच में देखने को मिला कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे? जी बिल्कुल, जो एक समस्या आ रही थी एसएनई स्पर्श की, कोई भी नया सिस्टम आता है तो उसे लागू करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जनपद पे जाने के बाद बड़ा बदलाव होगा और जो ये प्रक्रिया में 10 दिन का समय लगता था या बजट का अभाव रहता था, ये सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। तो अब मई के बाद से जो भी भुगतान होंगे, मई का थोड़ा विलम्ब होगा अप्रैल वाले वेतन का, जो मई के दूसरे सप्ताह तक भुगतान हो पाएगा, लेकिन उसके बाद से जून मई के जो वेतन होंगे जून में मिलने होंगे, वो समय से मिल पाएंगे। जी योगेश जी, क्या इसके साथ जो एनएचएम कर्मचारियों की अन्य समस्या है उस पर भी आपकी वार्ता हुई है? जी बिल्कुल, चर्चा हुई और उसके बाद पुनः एक संवाद बैठक करने के लिए, चर्चा करने के लिए भी बात हुई और जो हमारे संगठन के कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है उन सब में भी उन्हें आमंत्रित किया गया है। माननीय जी का समय व्यवस्थित रहेगा, कहीं बहुत व्यस्तता नहीं रहेगी तो उनकी उपस्थिति रहेगी, तो उसमें उनसे चर्चा की जाएगी। जी योगेश जी, जो आगे चलकर आप लोगों के मई में बड़े कार्यक्रम लगे हुए, जिसमें से देखने को मिल रहा है कि 30 मई को एक बड़ा कार्यक्रम आप लोगों का लगा हुआ है, उसकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही है और उसको लेकर कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? उसमें थोड़ा संशोधन 31 मई है, रविवार के दिन। अच्छा। जो हमारे संगठन का अधिवेशन है, उसमें हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारे ब्लॉक के प्रतिनिधि संगठन के और हमारे जनपद मंडल के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। उनके कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं और हमारा पंजीयन आज से शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीयन होगा, जो भी श्रमिक हमारे पदाधिकारी आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उन्हें आईडी कार्ड उपलब्ध कराई जाएगी तो उन्हीं की अलाउ करेंगे। ये सब कार्य चल रहा है धीरे धीरे। जी योगेश जी, जैसा कि आज मजदूर दिवस भी है और भारतीय मजदूर संघ से आप जुड़े हुए हैं, तो सभी श्रमिकों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखने को मिल रहा है श्रमिकों के बीच में भी काफी ज्यादा उथल पुथल है, खास करके नोएडा प्रकरण के बाद इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो श्रमिक परेशान ना हो, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी प्रयास किए ही जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मजदूर दिवस है, लेकिन ये भारतीय मजदूर दिवस के रूप में हम लोग नहीं मानते हैं। ये वामपंथी विचारधारा का मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग श्रमिक दिवस के रूप में विश्वकर्मा भगवान की जो जयंती होती है उस दिन मानते हैं।
वो सरकारी मान्यता मिले, इसके लिए भारतीय मजदूर संघ समय समय पर प्रयास करता रहा है और मांग करता रहा है जी। और इसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन सर मैं आज चूंकि श्रमिकों के संबंधित दिन है तो इसमें लगातार संगठन का प्रयास है कि भारतीय मजदूर संघ की जो पहली प्राथमिकता है कि न्यूनतम वेतन सबको मिले, उसमें लेबर कोड के माध्यम से ही सुनिश्चित हुआ है। देखने को मिला है कि कुशल अकुशल और अर्धकुशल की श्रेणी में जो वेतन न्यूनतम हुआ है वो 13,000 से 16,000 के बीच में तय हुआ है जी। तो पहले से तो अच्छा है, क्योंकि पूरे देश में एक फ्लोर वेज तय कर दिया गया है कि इससे नीचे कोई प्रदेश वेतन नहीं तय कर सकता, उससे अधिक ही करना होगा जी। तो न्यूनतम वेतन समय समय पे भारत सरकार रिवाइज करेगा तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ेगा। तो एक तो श्रमिकों के लिए प्रयास हुआ है। दूसरा EPS 95 जो पेंशन मिलता है EPF कटने वाले कर्मचारियों को और ESI का लाभ, इसको लेके लगातार प्रयास होते रहे हैं कि एक पेंशन का दायरा जो अभी 1,000 न्यूनतम है वो बढ़ा के 5,000 से 7,500 तक किया जाए जी। ये सफलता मिलती है तो एक बड़ा राहत श्रमिकों के लिए होगा। जो अपना जीवन बिताते हैं तो उनके लिए जीवन यापन करना 1,000-2,000 में बहुत कठिन होता है जी। ये सब चीजों के लेके प्रयास है कि श्रमिकों कैसे उनका जीवन स्तर थोड़ा बढ़ाया जाए। इन सब चीजों के लेके भारतीय मजदूर संघ लगातार प्रयास कर रहा है। जी योगेश जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो आज आप लोगों की एक बेहद अहम मुलाकात हुई, इसमें क्या NHM कर्मचारियों के समान वेतन समान कार्य को लेकर कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, इस पे बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हुई है क्योंकि एक कम समय की मुलाकात थी, लेकिन हाँ आगे चल के विस्तृत चर्चा होगी, इस पे चर्चा हुआ है। जी योगेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस तरह से लगातार इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में मुलाकातें हो रही हैं, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की तरफ से भी तमाम बड़े निर्णय लिए गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो जाए। जिस भी विभाग के कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास पहुंचते हैं तो देखने को मिलता है कि पूरा प्रयास किया जाता है कि इन सभी कर्मचारियों की समस्याओं का हल कर दिया जाए। खास करके हम बात करें अगर NHM कर्मचारियों की, तो NHM कर्मचारी लंबे समय से सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, इनके मानदेय को बढ़ाया जाए, समान वेतन समान कार्य जैसी सुविधा से इन्हें लाभान्वित किया जाए। लेकिन देखने को मिल रहा था कि एक लंबे अंतराल के बाद अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया था। लेकिन संगठन की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और आगे चलकर 31 मई को एक बड़ा अधिवेशन संगठन का रखा गया है, जिसके लिए आमंत्रण भी दिया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को। आपको बता दें कि संगठन पूरा प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की हर एक समस्या का हल हो जाए, इनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए, समान वेतन समान कार्य की जो चीजें वो सारी लागू हो जाए धरातल पर। क्योंकि NHM कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, इन्हें कोरोना वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब इनकी सुविधाओं की बारी आती है, जब इनको कोई सौगात देने की बारी आती है तो न जाने क्यों सरकार की तरफ से इनको दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन संगठन के अथक प्रयासों से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का हल हो जाए और जिन सारी चीजों के हकदार हैं ये सभी NHM कर्मचारी, उनसे इन्हें आच्छादित किया जाए। लंबे समय से इंतजार कर रहे NHM कर्मचारियों के बीच में इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, इन कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। और जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है कि NHM कर्मचारियों को, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लगातार सौगात दी जा रही है, वैसे कोई सौगात इन कर्मचारियों को भी दी जाएगी। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। फिलहाल संगठन की तरफ से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। आज एक बेहद अहम मुलाकात हुई और संगठन की तरफ से ये भी बताया गया कि आगे चलकर तमाम मुलाकातें होती रहेंगी जब तक कि समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार जो NHM कर्मचारी हैं उनके मानदेय की समस्या कब तक हल हो पाती है। जिस तरह से संगठन ने बताया है, अगर उस हिसाब से इनकी समस्याओं का हल होता है तो आगे का आने वाला समय इन NHM कर्मचारियों के लिए बेहद खास होगा। तब तक के लिए देखते रहे एयरटेल टीवी।